नमस्कार। हमारे चैनल खुलेआम टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, वो थोड़ा-सा हास्यास्पद टॉपिक है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे एक कैंपेन ट्रेंड कर रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच शब्द बहुत ट्रेंड कर रहा है और आजकल जो है पता नहीं क्यों युवा जो है अपने आप को कॉकरोच बताने में बड़ा एक्साइटेड हो रहे हैं, बड़ा ही मतलब कि प्राउड फील कर रहे हैं। फिलहाल इसके बारे में जस्ट थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि आज से कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस जो भारत के चीफ जस्टिस श्री सूर्यकांत जी हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की थी, एक कमेंट किया था कि आजकल जो सोशल मीडिया पे या मतलब जो जनरेशन ज़्यादा एक्टिव दिखती है और सिस्टम पे या न्यायपालिका पे कुछ न कुछ सवाल उठाती रहती है, ये ज़्यादातर लोग जो है बेरोज़गार और कामचोर लोग बैठे हुए हैं, वही ज़्यादातर मतलब एक तरह से ये कॉकरोच जैसे हैं। तो उन्होंने इस तरह का कमेंट किया, तो उस कमेंट को भारत से दूर, काफ़ी दूर बैठे मिस्टर अभिजीत दिपके, अभिजीत दिपके ने बड़ा सीरियस ले लिया। मतलब अमेरिका में बैठ के उन्होंने ये जो बातें चीफ जस्टिस ने कही है, वो मतलब भारत में जो रह रहे जो युवा हैं, उनके बारे में कहा है कि बहुत सारे युवा या जो भी युवा हैं या जो भी एज के हों, मतलब उनके बारे में कि जो है फालतू के जो है फ्री का डेटा पाके जो है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जो है सोशल मीडिया पे उल्टी करते रहते हैं। ये उनके लिए कहा कि भाई फालतू की चीज़ें ना लिखो, अगर सिंसियर चीज़ें लिखो तो कोई वो नहीं है, मतलब कोई बुराई नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी उल्टी करते रहो। तो ये उनके ऊपर कमेंट किया, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा लगा जो है अमेरिका में बैठे मिस्टर अभिजीत दिपके को। अभी इनको इतना बुरा लगा कि इन्होंने जो है मतलब कि भारत अमेरिका में बैठकर भारत सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है और एक पार्टी बना दी है सोशल मीडिया पे। पार्टी है, कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, कि कॉकरोच जनता पार्टी। और उन्होंने मतलब ये पार्टी बना दी और उसके बाद इस मुहिम में जो है ऐसे ऐसे एड कैंपेन जो भी एआई से जनरेटेड या बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जैसे भारत में जो है बहुत सारे लोग जो है काफ़ी आक्रोशित है, काफ़ी जो है सरकार के खिलाफ हैं। जो युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी एकदम सरकार से जो है एकदम पूरी तरीके से जो है एक तरह से समझ लीजिए कि उनके अंदर बहुत ही आक्रोश है। तो उन्होंने एक कैंपेन चलाने की, देखिए हमारे इस जो है मुहिम में कितने लोग जुड़ रहे हैं डेली, मतलब 10 लाख 15 लाख 20 लाख, मतलब कल के दिन तक का एक काउंट दे दिया था कल की भाई इसमें जो है 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं। और अभी आज का काउंट दिखा रहे हैं कि भाई ये बीजेपी से ज़्यादा, बीजेपी के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें जितने लोग उनके फॉलोअर हैं उससे ज़्यादा जो है फॉलोअर हो चुके हैं। तो ये जो भाई साहब ये कैंपेन चला रहे हैं, इनके बारे में बता दूं कि ये आज से कुछ साल पहले मतलब आम आदमी पार्टी के ये पीआर मैनेजमेंट करते थे और सोशल मीडिया कैंपेन जो भी मतलब आम आदमी पार्टी के लिए करना होता था तो ये हैंडल करते थे। तो मतलब एक तरह से आम आदमी पार्टी से इनका पहले से पुराना कनेक्शन है और आम आदमी पार्टी के ये मतलब पॉलिटिकल, एक तरह से ये पॉलिटिशियन रहे हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा इनको सक्सेस नहीं मिली। तो अभी जो है अमेरिका में पिछले 2 साल से रह रहे हैं, यही सब कुछ अपना कर रहे हैं। तो इनको भाई साहब को बहुत बुरा लगा और इंस्टाग्राम पे इस तरह का मुहिम चलाया और ये दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। ये कौन लोग जुड़ रहे हैं, कहाँ से हैं ये लोग, किसी को कुछ पता नहीं है, बट इनका कहना है कि ये लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि इसमें बहुत सारे लोग जो है, आप देखो इनके कुछ वीडियोज़ ऐसे अपडेट हो रहे हैं कि कुछ लड़कियाँ अपने आप को कॉकरोच बता रही हैं कि हु एम आई। यू कैन सी, अपना मुंह उल्टा सीधा बना के भगवान ने अच्छी शक्ल सूरत दिया है तो आप अच्छे तरीके से खुद को प्रेजेंट करो, बट मतलब उल्टा सीधा मुंह बना के जो है मतलब ऐसा, अब एआई जनरेटेड है कि रियल है आई डोंट नो, बट वो शो कर रहे हैं कि हाँ मैं भी कॉकरोच, हम आई बिलोंग टू कॉकरोच जनता पार्टी, मतलब इस तरह का कैंपेन चला रहे हैं। कुछ उसमें 4-5 मैनिफेस्टो भी लिखे हुए हैं जिसमें जो है कि भाई मेरे करप्शन फ्री, ये फ्री, वो फ्री। ये जो मैनिफेस्टो जो है हर सरकार, हर पॉलिटिकल पार्टी के जो है इससे जो है 10 गुना ज़्यादा मैनिफेस्टो में होते हैं और इससे ज़्यादा बड़े बड़े वादे होते हैं। तो ये उनके उसमें लिखा हुआ है। आम आदमी पार्टी जब अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़ी थी तो आई थी, तो वो भी बहुत सारे मैनिफेस्टो लेके आई थी, बहुत सारे प्लान लेके आई थी, और आज कहाँ पे है, क्या कर रही है, सबको पता है। तो ये जड़ें वहीं से आई हैं। तो इनके भी मैनिफेस्टो में क्या दम है क्या नहीं, वो तो भविष्य तय करेगा।
तो जो ये कैंपेन है, मतलब एक तरह से जब ये चलाना शुरू किए और लोगों को बताना शुरू किए कि देखिए इतना तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ इतने लोग हैं, मतलब इतना आक्रोश है सरकार के खिलाफ, तो इस तरीके से। और एक कैंपेन को देखो इसीलिए जो सक्सेस मिलती जा रही है और लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आप देखो तो ये पूरा का पूरा प्लान्ड कैंपेन और पेड कैंपेन जैसा एकदम क्लियर दिख रहा है। बिकॉज एक किसी कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे या वो जो है अपने आप को कॉकरोच बोलने में या कॉकरोच बोलने में प्राउड फील करे। आपको पता ही होगा कि कॉकरोच क्या करता है। कॉकरोच को किस कॉकरोच इज द सिंबल ऑफ सबसे डर्टीनेस। जो भी गंदगी फैलाता हो, बीमारी फैलाता हो, बुराई फैलाता हो, दैट इज कॉकरोच। तो कोई अपने आप को जो है कॉकरोच बोलना पसंद नहीं करेगा। तो ये कौन से माँ बाप है, कौन से बच्चे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इनसे जुड़ रहे हैं। तो जब आप इसके तह में जाएंगे, डीप में जाएंगे, तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि ये टोटल जो है फेक ऑडियंस है और ये जो लोग जुड़ रहे हैं फेक जुड़ रहे हैं। हाँ, भारत में बहुत सारे जो सीजीआई ने कहा है वो मतलब काफ़ी हद तक सही है कि बहुत सारे लोग जो है मतलब बेरोजगार बैठे हुए हैं और बेरोजगारी का उनका सबसे बड़ा कारण है कि वो कामचोर हैं। ऐसा नहीं है कि काम की कमी है, ऐसा नहीं है कि जो है आप कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या अब न्यू जनरेशन है, ये जो नई सोच आ रही है ना कि उनको कुछ ना करना है, बस रातों रात मतलब वो कुछ ऐसा करते रहे, मतलब वो गलत हो सही हो कैसा भी हो, कोई भी मतलब एक्टिविटी हो, हाँ, बस रातों रात जो है वो फेमस हो जाए और उसके बाद जो है वो बड़े बन जाएं और सेलिब्रिटी बन जाए, स्टार बन जाए, लोग उनके पीछे चलने वाले हों और उनको एक होता ना सेलिब्रिटी जैसा जो है रिस्पेक्ट मिले। आपने काम कुछ भी नहीं किया हो, मेहनत कुछ भी नहीं किया हो, सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन आपका जीरो है, कोई भी चीज के प्रोडक्शन में आपका जो है मतलब कि श्रम जीरो है, मेहनत जीरो है, आपका मतलब कोई हेल्प नहीं है, कोई विजन नहीं, कोई मिशन नहीं है, सब चीज में जीरो है, बट आप रातों रात फेमस होना चाहते हो। उल्टा सीधा मतलब आजकल सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए लोग जब से ज्यादा उल्टियों का इस्तेमाल करते हैं, उल्टी ज्यादा कर रहे हैं, गंदगी मतलब ज्यादा फैला रहे हैं। सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, चीज़ें अच्छी अच्छी स्प्रेड करो और ऐसी चीज़ें स्प्रेड करो जो लोगों को गाइड कर सके, ऐसी चीज़ें स्प्रेड करनी चाहिए जो लोगों को इंस्पायर कर सके, ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे जो है मतलब कि आपको जो है डालनी चाहिए या शेयर करनी चाहिए जो लोगों को एजुकेट कर कर सके। सोशल मीडिया का मेन क्या कहते हैं ये है कि यूज़ कि पहली बात तो लोगों को इंस्पायर, दूसरा जो है लोगों को एजुकेट और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो उसका गलत ही इस्तेमाल, गलत ही मतलब निकाला जा रहा है। तो अब मतलब सीजेआई की बातों का यहाँ के लोगों को इतना बुरा लग गया है कि लोग जो है कॉकरोच बनना चाहेंगे। हाँ, मतलब कॉकरोच, गंदगी फैलाने वाला कॉकरोच, मतलब अपने ही देश में टट्टी करने वाला, गंदगी फैलाने वाला कॉकरोच जो भी है। तो ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो और चीजें मतलब ये थोड़े दिन के लिए उठी हैं और खत्म हो जाएंगी, ये मेरा मतलब पूरा भरोसा है। क्योंकि ये जो गंदगी है, कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि ऐसी चीज़ों में उनके बच्चे इन्वॉल्व हों। दूसरा क्या है कि ये गंदगी की जो जड़ें हैं टोटल पॉलिटिकल हैं और एक एजेंडा के तहत है। और हमेशा जो है आप सोचिए कि देश में जो भी सरकारें होती हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं से मतलब कि एक तरह से विपक्ष कह लीजिए या एक तरह से दूसरे जो देश जो हमारे कंपटीटर हैं वो भी कहीं ना कहीं उसको डाउनग्रेड करने में, उसको नीचा नीचा करने में या उसकी जो है ग्रोथ को रोकने में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। तो ये सब उसी सब चीज़ों का पार्ट है, क्लियर दिख रहा है। वरना जो है ना इतना ज़्यादा हाइप किसी को नहीं मिलती है और यहाँ जो है सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ पेड कैंपेन को ही मिलती है, अदरवाइज ऐसा ग्रोथ नहीं। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी पेड कैंपेन अगर आप, भाई ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये कोई भारत का प्रोडक्ट तो है नहीं, भारत का प्रोडक्शन है नहीं, तो बैकएंड से भी इसको आराम से चलाया जा सकता है।
बैकएंड से लोगों को आराम से जोड़ा जा सकता है। पता लगा मैं कल के दिन मतलब किसी का अचानक देखूं, सुबह उठूं, फॉलोअर बन जाए। तो डेटा प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई है, डेटा लीकेज बहुत है। और ये सब जो है, जो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों को बना रहे हैं सोशल मीडिया को, उनका इंटेंशन यही है कि डेटा कलेक्ट करना और डेटा को जो है मैनिपुलेट करना और डेटा को जो है मतलब इन्फ्लुएंस करना। ये इसी चीज़ के लिए बनाई गई है कहीं ना। इसीलिए आप देखो जितने भी मतलब कि जो देश बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं ना, वो ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं रखते और ऐसी चीज़ें बिल्कुल उनको बाइकआउट करके रखा है। आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देख सकते हो चाइना। चाइना में ऐसे किसी प्लेटफॉर्म को अवेलेबल नहीं कराया गया है जिसमें किसी और कंट्री का जो है इन्फ्लुएंस हो, किसी और कंट्री का कंट्रोल हो, किसी और डेटा पे मतलब एक तरह से डेटा पे किसी भी तरीके का कैंपेन जो है कोई और कंट्री चलाए। मतलब आपके देश के लोगों को कोई और कंट्री का ब्रेन के की तरह मोल्ड, ब्रेन से मोल्ड किया जा सके, ऐसा जो है चाइना या रसिया वगैरह इन सब जगहों पे नहीं है। ज़्यादातर कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो तेज़ी से ग्रो कर रही हैं ना, वो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं, इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करती। ये हमारा फेल्यूर है कि हमने अपना खुद का कुछ जो है ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं किया जो कि हमारे देश के लोगों को मतलब एक होता है ना सुसंगठित ढंग से अपनी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म दे और अपनी जो है चीज़ों को शेयर करने का एक मौका दे। तो हमने नहीं बनाया, तो ये हमारा फेल्यूर है, इस पे हमें वर्कआउट करना चाहिए ताकि जो है कोई और हमारे जो है युवाओं को, जिनका होता है ना, जो एक तरह से हमेशा ज़्यादातर जो है कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं और उनको मतलब एक होता है ना कि रोजी पिक्चर दिखा के और अच्छी मीठी बातें करके कोई भी जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये वही हो रहा है, सिस्टम के खिलाफ खड़ा करना जो है ये हमेशा सबके लिए आसान होता है, बहुत आसान होता है। तो ये चीज़ें वही हो रही हैं और इसीलिए जो है ये कैंपेन को इतना ज़्यादा हाइप और इतना ज़्यादा जो है मतलब एक बोल रहे हैं कि सक्सेस मिल रही है। अरे अगर कैंपेन चलाई जाए तो लोग जो है एक तरह से एक तो ना कि जेन्युइन लोग जब जुड़े हों तो उस पर बात करें, उनके अंदर एक सेंस होना चाहिए, एक मतलब उनका ही भी एक थॉट होना चाहिए। ऐसे जो है लोग सामने तो बिल्कुल नहीं आए हैं अभी तक। भाई मैं मुंबई जैसे महानगर में हूँ, मुंबई जैसे महानगर में बहुत सारे युवाओं से इंटरेक्ट हुआ हूँ, किसी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, ना ही उनको इनके पास इस तरह का कोई सेंस है कि ये कुछ करके हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और पॉलिटिक्स में सबको मोस्ट वेलकम होता है। आप जो भी अपने जहाँ भी जिस क्षेत्र में हो, अगर लोगों के हित में आप कोई कार्य कर रहे हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ेंगे और आपके साथ चलेंगे और कहीं ना कहीं आपको अपना लीडर एक्सेप्ट करेंगे। तो जो लीडर होते हैं ना, वो सोशल मीडिया पे नहीं पैदा होते हैं। जो पार्टियां होती हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं चलती हैं, वो ग्राउंड पे होती हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, लोगों की समस्या को समझती हैं और उस पर काम करती हैं और उसी को मुद्दा बना के जो है आगे आती हैं और उसके बाद जो है मतलब सरकार में आती हैं। ऐसे कोई जो है एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो सोशल मीडिया कैंपेन पे, ऐसा कोई आदमी नहीं जो सोशल मीडिया कैंपेन पे जो है बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन गया हो। बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, उनके पास 1 मिलियन फॉलोअर, 2 मिलियन फॉलोअर, और पता लगा जब चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मान लीजिए कि वो किसी पार्टी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसी और कॉन्फिडेंस में लड़ गए कि हमारे पास तो 2 मिलियन फॉलोअर हैं, हम तो आराम से जीत जाएंगे, हमें तो भाई उसमें से 10% 20% वोटर चाहिए। वो पता लगा कि उनको 100 वोट भी नहीं मिलते, मतलब उनको 0.005% या 0.001% भी नहीं मिलता। मतलब ये स्थिति होती है। तो ऐसे कैंपेन जो है मतलब बहुत लंबे टाइम नहीं चलते, वो थोड़े दिन के लिए चलते हैं और इनसे कैंपेन का जो है लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जस्ट एक तरह से जो है उसका बस थोड़े दिन के लिए एंटरटेनमेंट के लिए जो है लोग सुनते हैं, देखते हैं, मजे लेते हैं, चर्चा करते हैं और फिर ये खत्म हो जाता है। और मैं देख रहा हूं कि जो सीजीआई ने जो कहा है ये कहीं ना कहीं काफी हद तक सही है। आज आप देखिए कि हमारे यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि लोग खुद से कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं, कुछ अपने लिए कर सकते हैं, कुछ मतलब इनोवेटिव सोच सकते हैं, कुछ मतलब समाज में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लेकिन हर घर में हर बच्चा जो नया जनरेशन है, पता लगा कि मोबाइल पे फ्री का इंटरनेट मिला हुआ है, मोबाइल पे लगा हुआ है,
क्या खोद रहा है, क्या खुदाई कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। माँ बाप अगर एक छोटा सा काम बोल दें कि बेटा ये जाके जो है नीचे जो है थोड़ा सा मेहमान आ गए हैं उनके लिए जो छोटा सा कुछ भी नाश्ते का या किसी भी वे चीनी चाय पत्ती दूध शक्कर लेके आ जाओ ना, तो बच्चा तुरंत बोल देगा कि मैं बिजी हूँ। और यही सब एक्टिविटी देखकर देख के जो है आजकल जो है ना बहुत सारी जो है कंपनियां जो डिलीवरी का जो है काम शुरू कर दी हैं और काफी उनको सक्सेस मिल रही है, क्योंकि उन्होंने सर्वे किया कि आज के डेट में घरों में जो रह रहे बच्चे हैं एक समय के एक तरह से डिलीवरी के जो अपने जो घर की डिलीवरी की चीज जो भी चीजें होती है वो बच्चों के द्वारा ही डिलीवर हो जाती थी, बच्चे ही जाके डिलीवर करते थे और डिलीवरी का चार्ज भी बच्चे लेते थे, क्योंकि जो भी सामान खरीदने जाते थे जो बचे हुए पैसे होते थे जब अगर वो कम अमाउंट है बच्चे के जो है पॉकेट खर्च के हिसाब से ठीक है ओके है, तो माँ बाप बोलते थे ठीक है बेटा तुम रख लो, ठीक है, वो नेक्स्ट डे के लिए पॉकेट मनी हो जाती थी। तो ये होता था। लेकिन आप सोचिए कि बच्चों को एक अच्छी एक घर में ही घर से ही जो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है पॉकेट मनी कमाने की, बच्चे आज उसके ऊपर भी मतलब जो उनको कौन सा बहुत बड़ा खजाना मिल चुका है सोशल मीडिया पे, कौन सी बहुत बड़ी चीजें मिलकर समझ में नहीं आता, बच्चे उसको भी इग्नोर करते हैं। आप सोचिए कि जो बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, जो बच्चे अपने घर वालों की नहीं सुनते, ये बच्चे कैसे माँ बाप की जिम्मेदारी भविष्य में लेंगे और कैसे जो है अपना घर चलाएंगे, और जब ये घर नहीं चलाएंगे तो कैसे ये देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, समझ में नहीं आता। इनको बस पता नहीं क्या सोशल मीडिया माइनिंग करके कि बस हम सपना देखते रहते हैं कि हम रातों रात स्टार बन जाएंगे, सुबह उठेंगे लोग हमारे दरवाजे पर भीड़ होगी, लोग जो है हमारा नाम लेंगे, कुछ लोग हमारे लिए तालियां बजाएंगे, लाखों लोग मेरे लिए सेल्फी के लिए लाइन लगाए रहेंगे। मतलब ऐसे ख्वाब जो है हर घर में पल रहे हैं, हर बच्चे के लिए पल रहे हैं और बिना कुछ किए। अरे ऐसे अगर ख्वाब बच्चे कुछ मेहनत करें, कुछ अचीव करें, कुछ प्रोड्यूस करें, कुछ इन्वेंट करें, हाँ कुछ मतलब एक तरह ना बड़ा करें, कुछ नया करें, तो अगर एक्सेप्ट करें तो एक बार समझ में आता है, एक बार चलता है। बट मतलब बिना कुछ किए करना चाहते हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक तरह से कहीं ना कहीं अपने घर वालों के लिए भी और देश के लिए भी एक खतरनाक जनरेशन है। तो इस जनरेशन को एजुकेट करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर एक तरह से ये आने वाली जनरेशन के लिए भी खतरनाक हो, क्योंकि ना तो ये अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे ना ये माँ बाप की जिम्मेदारी लेंगे। और आज जो जनरेशन चल रही है वो बच्चों की भी जिम्मेदारी ले रही है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी ले रही है। तो पूरी तरीके से समाज में बिखराव आ जाएगा। एक समय अच्छा था, कम से कम 250 रुपए का 1 GB डेटा मिलता था, तो अपना जो भी जरूरत की चीजें लोग करके अपना काम चलाते थे, फालतू की चीजों में नहीं पड़ते थे। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट कोई बुरी चीज है, आप अच्छी चीजें ढूंढो जो जरूरत की हो बस। बाकी तो इंटरनेट इतना मतलब कि ब्रॉड सब्जेक्ट, इतना ब्रॉड, इतना डेटा भरा पड़ा है कि आप पूरी जिंदगी देखते रहो, चाहे खत्म जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन इंटरनेट तो नहीं खाओगे ना, इंटरनेट तो नहीं पियोगे ना, सोशल मीडिया तो नहीं पियोगे ना, वहां से खाना नहीं होगा ना। अगर आप जब तक ग्राउंड में नहीं उतरोगे, काम नहीं करोगे, तो फिर अनाज कैसे पैदा होगा, काम नहीं करोगे तो चीजें कैसे प्रोड्यूस होगी। सुबह से शाम तक जो भी चीजें आप यूज करते हो या कुछ इमेजिनेशन होता है कि इससे अपग्रेडेड चीजें आए, वो कोई ना कोई ग्राउंड पे उतर के काम करता है, मेहनत करता है, तभी आता है ना। मशीन भी किसी ने बनाया है, मशीनें जो प्रोड्यूस करती हैं तभी वो आया है ना। लेकिन तुम सोशल मीडिया पे बैठ के ख्याली पुलाव पकाते रहोगे तो नई चीजें होने वाली है ना। और ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जो है ना, ऐसे लोग अमेरिका से बैठ के जो है बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई ऐसी जनरेशन बढ़े, ऐसी चीजें बढ़े और सिस्टम से सवाल करे। सवाल करना बहुत अच्छी बात है, सिस्टम के ऊपर क्वेश्चनिंग करना एक समझदार व्यक्ति की पहचान है। गलत चीजों को गलत बोलना और सही चीज को सही बोलना एक समझदार की पहचान है। और अगर आप गलत चीजों पे क्वेश्चन नहीं उठाते हो तो मतलब आप भी कहीं ना कहीं गलत हो। तो इस पे बिल्कुल मेरी मतलब दो ये नहीं है, मतलब मेरा विरोध नहीं है, या मेरा जो है क्या कहते हैं इस पे किसी तरीके के एक तरह से कह लो कि मुझे क्रोध है कि कोई अगर क्वेश्चनिंग करता है। क्वेश्चनिंग करना बहुत, लेकिन सिंसियर क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए कि हम क्या पूछ रहे हैं, किस प्रोस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, इसका हमें आंसर क्या, इम्पैक्ट क्या चाहिए। आप खुद पहले क्वेश्चन पूछने से पहले आप क्लियर हो कि आपका क्वेश्चन का कंक्लूजन जो भी निकल के आएगा वो किस दिशा में जाना चाहिए, वो आपको जो है मतलब समझना होगा। हर आदमी को पूरा अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है। तो अपने बच्चों को या बच्चों जो भी है अपने आप को कॉकरोच बनाने में ऐसा मुंह करके टेढ़ा पुरछा ऐसे करके मुंह ये उल्टा सीधा मुंह में गंदगी बन के जो है
अपने आप को जो है एक तरह से देश को शर्मिंदा मत करो, नहीं तो लोग बोलेंगे कि भारत कॉकरोचों का देश है। तो अरे करप्शन हो रहे हैं, सरकारें गलत कर रही हैं, नेता गलत कर रहे हैं, अधिकारी गलत कर रहे हैं, आप उस गलत पे सवाल उठाओ ना। आप तो खुद मैनेज हो जाते हो ना वहां पे जाके कि मेरा काम हो गया ना, भाड़ में जाए जनता। लेकिन आप सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें कर लोगे। हर आदमी जो है ना, जब उसका खुद का काम रहता है तो करप्शन हो, कुछ भी करना हो, सुविधा मतलब उसको सुविधा मिल जाए उसके लिए वो पे करके, मतलब पे कर रहे, आप सुविधा लेने के लिए पे कर रहे हो जो कि इलीगल है, तो आप भी तो करप्शन के पार्ट हो। कौन ऐसा आदमी नहीं है जो कि रूल्स फॉलो करके, प्रॉपर क्यूइंग सिस्टम फॉलो करके जो है कोई चीज अचीव करना चाहता है, या कोई चीज जो है मतलब उसके फेवर में हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। हर आदमी जो है मतलब चाहता है कि बस हमारे लिए आउट ऑफ द वे हो, हमारा काम हो जाना चाहिए, उसके बाद हम उंगली उठाएंगे करप्शन पे। भाई मेरे, तुम खुद करप्शन को जन्म दे रहे हो। मतलब मंदिर की लाइन से लेकर आप राशन की दुकान, राशन की लाइन, जॉब की लाइन, हर जगह लोग करप्शन से जो है एंटर करना चाहते हैं। ईमानदारी से अगर लोग जो है ना एंटर करें, और अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, तो कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से, कोई नहीं रोक सकता आपको फेमस होने से, कोई नहीं रोक सकता आपको सेलिब्रिटी बनने से। जरूरी नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में जाओ या क्रिकेटर बनो तो ही सेलिब्रिटी हो। अब अच्छा एजुकेशन दे के भी, लोगों को अच्छा ज्ञान दे के, अच्छा जो है लोगों को कुछ मतलब एक तरह से इन्वेंट करके लोगों के लिए, या लोगों को दिशा दिखाकर, डायरेक्शन देकर भी आप जो है सेलिब्रिटी बन सकते हो। अभी एक वे नहीं रहा है, अभी मल्टीपल मतलब एक तरह से कई मतलब मल्टीपल डायमेंशन में चीजें जो है ओपन है। बस इच्छा शक्ति और सोचने समझने की क्षमता और माइंड में थोड़ा क्रिएटिव थॉट होना चाहिए, सब सेलिब्रिटी बन सकते हैं। समझे ना। अब कॉकरोच बनना चाहते हो तो कॉकरोच बन के आजकल हर प्रदेश का जो है कोई ना कोई कॉकरोचों का अध्यक्ष भी बन चुका है, हर जिले में भी कॉकरोचों का अध्यक्ष बन रहा है। सेल्फ जो है डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट, सेल्फ डिक्लेयर्ड जो है स्टेट हेड, सेल्फ डिक्लेयर्ड जो भी पद होते हैं वो सब जो है कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग कहीं रोजगार में होते, काम कर रहे होते, मतलब फिजिकली जहाँ पे कुछ करना होता है, तो ऐसी फालतू चीज़ों में नहीं पड़ते। तो ये जान लीजिए कि कॉकरोच कहीं से भी ना देश हित में है, ना समाज हित में है, और ना ही सोसाइटी, मतलब एक तरह से अपने आसपास या अपने घर वालों के हित में है। कॉकरोच कॉकरोच है। कोई भी आदमी है चाहेगा कि कॉकरोच हमारे यहाँ से खत्म हो। तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल बढ़ावा न दें। धन्यवाद।